एवरीवन, स्वागत है आप सबका लवली रनर ड्रामा के इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि संजय और एमसोल दोनों अभी उसी झूले पर हैं, जहाँ पर कि दोनों एक दूसरे से टकराते हैं कुछ ग्लिच होने की वजह से। एमसोल की नज़र संजय के उस नेकलेस पर पड़ती है और उसे याद आता है कि किस तरीके से उसने एमसोल को वो उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था और अब तक उसने उसे पहना हुआ है। वह इस बारे में संजय से पूछना भी चाहती थी, लेकिन बेचारी पूछती भी तो क्या। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रहते हैं। संजय से कहता है, ऐसे ही चलते रहा तो शायद हम दोनों यहीं पर फंसे रह जाएंगे। वापस से यहाँ पर इस तरीके से झूला हिलता है। एमसोल नीचे गिर रही थी तो संजय उसे संभाल लेता है। एमसोल काफ़ी प्यार भरी बट टेंशन की नज़रों से संजय को देख रही होती है। तभी यहाँ पर हेल्पर सब अनाउंस करते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी में ग्लिच होने की वजह से कुछ टाइम के लिए झूले को बंद कर दिया गया है। अब संजय से कहता है कि पता नहीं कब तक वो लोग यहाँ पर फंसे रहने वाले हैं। कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि एमसोल की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी। संजय को लगता है कि शायद वो सो रही है। वो एमसोल से पूछता भी है कि क्या वो सो रही है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर में झूला स्टार्ट हो जाता है। संजय नोटिस करता है कि एमसोल को तो फीवर है। वैसे कितनी बार जगाने का कोशिश करता है, लेकिन वो शायद बेहोश होने वाली थी। फाइनली यहाँ पर संजय एमसोल को अपना जैकेट पहनाता है और फिर उसे इस फेरी व्हील से नीचे लेकर के जाता है। संजय फेमस था, बहुत सारी गोल्ड फैंस उसकी यहाँ पर आए हुए थे। अब वो लोग यहाँ पर संजय और एमसोल के बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करते हैं। सबको तो ऐसा ही लग रहा होगा कि एमसोल शायद संजय की गर्लफ्रेंड है। वो उसे वहाँ से अपने घर लेकर के चले जाता है। अपने कमरे में अपने बेड पर वो उसे रेस्ट करने दिया था। एमसोल ने जो कुछ भी बातें उसे कही थी, वो इसके बारे में सोच रहा था कि एमसोल इतनी वियर्ड क्यों है। इतना कुछ इसके बारे में वियर्ड थिंकिंग करने के बाद भी वो उसे छोड़ के जा नहीं पा रहा था। एमसोल को फीवर था, उसे ठंड लग रही थी, तो संजय उसे अपना ब्लैंकेट ला करके देता है। वो उसका केयर कर रहा था। तो एमसोल नींद की हालत में संजय का हाथ पकड़ लेती है और ऐसे नींद में बार बार संजय का नाम पुकार रही थी। संजय प्यार से बैठ करके उसे देखने लगता है जैसे कि सालों का उनका रिश्ता हो। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि संजय ने अपने मैनेजर को ठंड भगाने वाला दवा लाने के लिए कहा था। वो उसे यहाँ पे लेकर के आ जाता है। संजय को एमसोल के साथ देख करके वो शॉक्ड हो जाता है। संजय उसे बाहर लेकर के जाता है। उसका मैनेजर से कह रहा था कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। तो संजय से कहता है कि इसकी तबीयत ख़राब थी, हम दोनों साथ में वर्क रिलेटेड बात कर रहे थे, इसी वजह से मैं इसे यहाँ लेकर गया। उसका मैनेजर से समझाता है कि क्या तुम पूरी रात इसके साथ अकेले रहने का प्लान कर रहे हो। संजय कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, तुम भी तो हो ना, और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि संजय के घर में उसकी टीम के और भी सारे मेंबर आ जाते हैं। वो लोग पार्टी के बाद ड्रंक होकर के यहाँ पर आए थे। उन्हें भी पता चलता है कि संजय किसी लड़की को यहाँ पर लेकर गया था। बैकिन जानने में तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि संजय अब तक सिंगल था और उसने कोई भी लड़की इस घर में नहीं लेकर गया। तो अचानक से कौन सी ऐसी लड़की आ गई जिसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गई जो उसे घर लेकर गया। संजय को कहता है कि हम तो यहाँ पर कंसर्ट के बारे में बात करने के लिए आए थे, तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम लड़की लेके आए हो, हमें भी मिला भाभी से। लेकिन संजय फिलहाल उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। उनका मैनेजर उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अगली सुबह यहाँ पर जब एमसोल को नींद खुलता है तो वो यहाँ पर वो देखती है कि वो संजय के कमरे में अब कल रात क्या हो उसे तो याद ही नहीं आया था। वो संजय के कमरे में कैसे पहुँची, देखती है कि उसे यहाँ पर बॉडी में पानी चढ़ाया गया है। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े यहाँ से लेकर के निकल रही थी। तभी वो यहाँ पर संजय से टकराती है। संजय फ्रेशन अप होकर के आया हुआ था और वो उसे ऐसे गिरने से बचाता है। उसे पूछता है कि वो ठीक है। एमसोल कहती है हाँ। फिर उससे पूछती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। संजय से कहते हैं तुम्हें याद नहीं है, कल झूले पर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी, तुम्हें फीवर थी, तुम्हें पानी चढ़ रहा था, मेरे डॉक्टर फ्रेंड ने आकर के तुम्हारा ट्रीटमेंट किया है। एमसोल कहती है मेरी तबीयत ख़राब थी, तुम मेरे घर पहुँचा सकते थे, तुम्हें तो पता था कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो संजय से कहता है हाँ, लेकिन मेरा घर पास था, तो मुझे थैंक्स बोलने के बजाय मुझे डांट रही हो। तो एमसोल उसे थैंक्स कहती है। संजय कहता है तो थैंक्स कैसे पूरा करने वाली हो तुम, पिछली बार की तरह कॉफ़ी पिला करके। एमसोल कहती है नहीं, फिर कभी मैं तुम्हें अच्छे से पे कर दूँगा, फ़िलहाल मैं वहाँ से जा रही हूँ।
लेकिन वो यहाँ नोटिस करती है कि उसके तो सैंडल ही नहीं है। सुनजो से कहता है कि आधे टाइम गलती से एमसोल का सैंडल यहाँ पर छूट गया था उसकी गाड़ी में, तो उसने उसके मैनेजर को लाने के लिए कहा आधा घंटा समय लगेगा, तब तक क्यों ना तुम उसके साथ ब्रेकफास्ट कर लो। शुरुआत में तो एमसोल मना कर रही थी, लेकिन वो खाली पैर जा भी तो नहीं सकती थी। पिछली बार की तरह यहाँ पर संजय उसे इस तरीके से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके देता है। इसे देख करके एमसोल काफ़ी इमोशनल हो जाती है। संजय से कहता है खाना गर्म है, आराम से खाना। तभी फ्लैशबैक मुझे याद आता है वो पहले भी ऐसे ही बोलता था। उसे लगता है ये सीन फैमिलियर सा क्यों लग रहा है उसे। एमसोल इमोशनल हो जाती है तो संजय से पूछता है कि खाने के बजाय तुम खाने को ताड़ी क्यों जा रही हो। एमसोल कहती है क्या तुमने ये खाना बनाया है, तो संजय कहता है कि नहीं, ये खाना मैंने ऑनलाइन मंगाया है। वो उसे खाने लगती है। संजय से कहता है थोड़ा ढंग से खाया करो, इतनी बड़ी हो, थोड़े से फीवर से इस तरीके से बीमार हो जाती हो। फिर वो उसे चेक करता है, फीवर तो थैंकफुली जा चुका है। वो उसे घूर रही थी तो संजय से पूछता है कि ऐसे क्यों उतार रहे हो। एमसल कहती है कुछ नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही शायद मेरा केयर कर रहे हो। वो उस नेकलेस के बारे में वापस से पूछना चाहती है, लेकिन वो वापस से नहीं पूछ पाती है। वो उसे वापस से पूछता है तो वो उसे थैंक्स बोलने के लिए कैसे सोच रही है। एमसोल कहती है अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने। संजय उसे कहता है कि तुम इतनी टैलेंटेड हो, तुम्हारी मैनेजर ने बताया कि तुम्हारा अपना मूवी बनाने का एक सपना है, तो फिर अपना जॉब क्यों छोड़ रही हो। अगर तुम थैंक्स सच में बोलना चाहती हो तो जॉब मत छोड़ो। एमसोल कहती है कि मेरे पास और भी रीजन्स है जॉब छोड़ने के। संजय कहता है क्या। तब उसे बताती है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ वो एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जिए। आप संजय क्यूरियस हो जाता है कि एमसोल के लाइफ में कौन ऐसा बंदा है भाई जिसे वो प्यार करती है, लेकिन एमसोल कहती है कि सीक्रेट है। फिर वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे जॉब से कैसे कनेक्टेड है। तो एमसोल कहती है कि वो दोनों ही एक दूसरे से रेलेवेंट है, इसी वजह से वही अपना जॉब छोड़ रही है। खाना वाना खाने के बाद जब वो वहाँ से निकल रही थी तो वो देखती है कब तक उसका मैनेजर नहीं आया है। वो संजय से पूछती है तो संजय चुपचाप से रॉब में से उसका सैंडल निकाल के देता है। एमसल कहती है मेरा सैंडल यहाँ था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। संजय कहता है मुझे लगा तुम सुबह उठ के भाग जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे रोकने के लिए कहा था। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और फिलहाल एमसल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह संजय के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल रही होती है। तभी हम लोग नीचे देखते हैं बिल्डिंग के कीमते आया हुआ था। अब पिछले एपिसोड में उसने इस किडनैपर के बारे में पता लगाया था तो वो यहीं पर आसपास दिखा था। तो यहाँ पर गार्ड्स इस बारे में पूछ रहा होता है। वो लोग हम तो क्या कहते हैं हम लोग सीसीटीवी फुटेज तो नहीं देंगे, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ के लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, बाहर बातें नहीं जानी चाहिए। वो अक्षय को यहाँ पर संजय के बारे में पता करने के लिए आया था। तभी वहाँ पर वो एमसल को संजय के साथ देखता है। यहाँ पर कीमते को भी देख करके एमसल थोड़ा शॉक हो जाती है। वो उसे पूछती है कि भैया क्या कर रही है। कुछ लड़कियां वहाँ से जा रही थी, वो लोग संजय और एमसल को देख करके सोचने लगती है कि तो फेमस एक्टर एमसल के साथ ये क्या कर रहा है। एमसल यहाँ पर संजय का इमेज बचाने के लिए कहने लगती है कि एक्शन में वो तो आज सुबह ही यहाँ पर आई है वर्क रिलेटेड बात करने के लिए। वो कोई मूवी बना रही है और उसका स्क्रिप्ट यहाँ पर संजय को वो देने के लिए आई है। और साथ ही में वहाँ पर जो गार्ड्स है ना, उन्हें वो अपना बिजनेस कार्ड भी देने लगती है और कहती है कि बहुत सीक्रेट बात है, इससे मेरी जॉब जा सकती है, इसी वजह से बाहर किसी को ये रूमर्स मत फैलाना। अब संजय सोच रहा होता कि ये ढक्कन वाली हरकतें क्यों कर रही है। यहाँ पर कीमती से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया हुआ था। एमसल से वो कहता है आई थिंक कि संजय के साथ तुम्हारा काम हो गया होगा, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो कह देती है ठीक है चलो चलते हैं, और फिर वो उसके साथ निकल जाती है। यहाँ पर संजय को फ्लैशबैक में याद आता है कि उसने तो कीमते को पहले भी एमसल के साथ देखा है उसके घर पर बात करते हुए। ये बंदा मेमोरी भूल जाए लेकिन कीमते से जेलस फील करना नहीं भूल सकता है। फिर वो अपने कमरे में जाता है, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था एमसल को उसने इतना केयर किया, और देखो तो सही वो ऐसे उसे बिना थैंक्स बोली चली गई। वो सोचने लगता है कि क्या वो कीमते से प्यार करती है। यहाँ पर बेडशीट्स वगैरह देख करके उसे कल रात एमसल के साथ जो भी मोमेंट बिताए थे वो उसे याद आता है। तभी वहाँ टेबल पर रखा हुआ वो कोल्ड का दवा उसे दिखता है। और इस ड्रामा का ये एपिसोड हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।